हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग गणित मॉडल सेट 3 का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले गणित मॉडल सेट 1, 2 और 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स गणित का सेट 3 पार्ट 2 देखेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। पार्ट 1 में सेट 3 के पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ हम लोग 21 से आगे 40 तक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो 21 नंबर सवाल है वो कह रहा है कि AP 3/2, 1/2 और -1/2 -3/2 डॉट 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 के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सार्वंतर D ज्ञात कीजिए। एक आपको AP दिया हुआ है 3/2, 1/2 -1/2 और -3/2, और इसका आपको क्या निकालना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको पता है कि होता क्या है, किसी भी एपी का जो पहला पद होता है उसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सार्वंतर की। तो सार्वंतर भी आपको निकालने आता है। सार्वंतर जो है D, हम लोग क्या करते हैं कि दो क्रमागत पदों को घटाते हैं। जैसे यहां पर क्या होता है, जनरल में हम लोग A1 A2 A3 डॉट 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 लिखते हैं। तो क्या करते हैं? A2 में A1 को घटाते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 में A1 को घटा देते हैं। यहाँ A2 कितना है? A2 हो जाएगा आपका 1/2, इसमें घटाना पड़ेगा आपको 3/2। सिंपल है, आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 2 आएगा। 2 से जब एलसीएम लेगा तो यहाँ 1 और यहाँ फिर -3 आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, और नीचे 2 पहले से है, 2 से 2 कट जाएगा -1। तो इसका जो सार्वंतर है वो आपका कितना? D का मान जो आया वो 1 आया, और प्रथम पद A का मान जो आया वो 3/2। तो ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन नंबर C 3/2 और -1। इसका ऑप्शन नंबर C क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। आपको एक AP दिया हुआ है 10, 7, 4, और आपको इसका क्या करना है? 30वां पद निकालना है। n बराबर 30 है। अब यहां से देखिए इसका A1 प्रथम पद, इसका A1 हो जाएगा। प्रथम पद A लिखे, A1 लिखे, प्रथम पद को A लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 10। बात आती है सार्वंतर की। तो सार्वंतर हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 में A1 को घटाते हैं, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। यहां से क्या है, आपको n पता है, a पता है और d पता है। आपको निकालना है कौन सा? 30वां पद। तो फार्मूला लगाइए, an बराबर आपको याद होगा फार्मूला, a प्लस क्या होता है? n -1 इंटू डी। इन सारे वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। a 30 हो जाएगा, बराबर a का मान कितना? a का मान 10 पुट कीजिए, n का मान 30 हो जाएगा, 30 -1, और d का मान आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व कीजिए इसको। 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुना -3 को आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या होगा? 10, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। 29 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9 27, 3 दूनी 6, 7 8 कितना? 87। अब क्या है कि 87 में से 10 घटाना है। ये प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो घटा दीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना? -77। माइनस में बचेगा 77। ऑप्शन मैच कराइए जी। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। अब तो हम लोग सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि AP 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 होगा। आपको एक AP दिया हुआ है, AP दे दिया गया है 5, 7, 9, 11, और पूछ रहा है कौन सा पद 27वां पद होगा। मान लेते हैं कि इसका जो n पद है, an पद है, वो आपका 27 है। आपको यहां से निकालना है n का मान। क्या निकालना है? n का मान। अब इसमें आप देख सकते हैं कि AP का प्रथम पद आपका a हो जाएगा, इसका 5 है। इसका सार्वंतर जो D है वो आप 7 में से 5, A2 में से A1 घटा निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 2। अब ये तो आसान हो गया, फॉर्मूला लगाना है an वाला। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n -1 इंटू डी। तो an का मान आपको 27 मालूम है। a का मान यहाँ से 5 हम लोगों ने निकाल चुका है, n हमको निकालना है, इसको छोड़ देंगे। d का मान 2 है। अब 5 को इधर से घटा दीजिए, 27 में से 5 घट जाएगा, इधर बचेगा n -1 इंटू 2।
27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। ये हो जाएगा n-1/2, ये 2 को नीचे ले क्या हो जाएगा 22/2 बराबर n-1 इतने बचेगा। अब देखिए 11 बार में कट जाएगा, ये तो 11 बराबर n-1 हो गया। n-1 बराबर भी 11 हम लोग लिख सकते हैं, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। n बराबर 11 + 1 क्या हो जाएगा, n बराबर 12वां पद जो होगा, 12वां पद जो होगा वो 27 होगा। तो आंसर है जी 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो छोटे छोटे सवाल आप बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 कह रहा है, सवाल नंबर 24 AP 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अब आपको योग ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। एक AP है आपके पास 8 3 - 2 ... यहाँ पर है क्या सवाल में कि n बराबर प्रथम 22 पदों को दे दिया। हम कहने का मतलब कि आपको n का मान दे दिया है कितना 22, और आपको बोल रहा है कि SN मतलब S22 का मान आपको निकालना है, 22 प्रथम पदों का सम निकालना है, 22 प्रथम पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप कंपेयर कराइए। ये आपका A1 हो जाएगा, किसी भी AP का प्रथम पद को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, किसी भी AP को पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ से आप D आसानी से निकाल सकते हैं। D A2 में A1 को घटा देंगे, सेकेंड में फर्स्ट को घटा देंगे, 3 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -5 ये हो गया। आपको एसएन का फॉर्मूला याद होगा, पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। इसको होता है n/2 2a + n-1 × d, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए a का मान, अब यहाँ सिंपली क्या करना है कि इन वैल्यू को इसमें बैठा देना है। तो बैठाइए मान, n का मान कितना 22 और नीचे है 2 × a का मान कितना, a का मान 8, 8 बैठाइए प्लस n का मान 22 दिया हुआ है, 22 - 1 कर लेंगे, और d का मान आपको पता है -5। अब सिंपली इसको सॉल्व करना, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 11 22 में भागा देंगे तो 11 बार में कटेगा, ये 11 बार में कट गया। ठीक है, और इसको गुना करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, और उधर -5 पहले से है। ठीक, अब देखिए 11 ये तो 16 ठीक ठाक है अभी। अब 21 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -105, 21 + 105 माइनस में आएगा, क्यों एगो माइनस में है। अब देखिए 11 × ये 16 प्लस 105 माइनस में, ये बाहर में प्लस है तो ये हो जाएगा टोटल आपका माइनस में ही हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, इसको आप घटा दीजिए, 11 गुना 105 में से आपका 16 जाएगा, पे चलेगा 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 9 में से 1 गया था 8, 89 माइनस में आएगा, कितना आएगा -89। अब इसको क्या करना है, इसको अब सिंपली गुना कर देना, कितना से 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 8 फिर 9 8। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 16 1 17, 8 और 1 9, माइनस में आया आपका -979, 979 है ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर डी 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजाएं, समरूप की बात करेगा तो भुजाएं समान अनुपात में ही होगा। ये बातें आप गांठ बांध के रखिए। ठीक है, कि समान भुजाएं समरूप का बात कर रहा है, समरूप में जरूरी नहीं है कि भुजा बराबर हो। ये देखिए दोनों त्रिभुज का, ये छोटा कितना छोटा, ये छोटू बाबा, और ये कितना छोटा, ये कितना बड़ा, कभी इसका भुजा बराबर हो सकता है संगत भुजा? नो। तो इसका अनुपात सेम होता है। तो कि जब भी आपको समरूप का बात किया जाए तो भुजा समान अनुपात में ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, इसे याद रखिए। ठीक, क्योंकि इसका संगत देखिए, इसका संगत ये है, इसका संगत ये है, दोनों कभी बराबर हो सकता है? नो। लेकिन यही सर्वांगसम का बात कर दे, सर्वांगसम में बराबर होता है। क्या होता है सर्वांगसम में बराबर? समरूप यहाँ बोल रहा है, समरूप में आपका समान अनुपात में होगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो अब नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 कह रहा है आकृति में यदि AD आपका 1 सेंटीमीटर हो, DB आपका 1.5 सेंटीमीटर हो, और AE जो ये है आपका 2 सेंटीमीटर, और EC आपका कितना 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है कि देखना है कि क्या समांतर होगा, क्या बराबर होगा ये दोनों, या फिर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको क्या, इसको रेशियो निकाल के देखिए। अगर दोनों का रेशियो सेम आता है तो थेल्स परिमेय लगाएंगे हम लोग, परिमेय 6.1 लगाएंगे और कह देंगे कि ये पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो आइए रेशियो निकालते हैं। तो AD बटा DB
AD बटा DB का रेशियो निकालिए। AD कितना 1 सेंटीमीटर और DB कितना 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, नीचे बचा 1.5, 0 हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, इसको काटेंगे 5 का पहाड़ा में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 2 बट्टा कितना आया, 2/3 आया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ई पट्टी रेशियो निकालेंगे। AE बटा EC, AE बटा EC, AE बटा EC, AE का मान कितना 2 सेंटीमीटर और EC का मान कितना 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर जाएगा, 2/4 और 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 2/3 है, ये 1/2 है, तो दोनों रेशियो बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो पैरेलल भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये दोनों रेशियो बराबर आता, अगर ये दोनों रेशियो बराबर आता तो हम लोग कहते हैं कि दोनों समांतर है, लेकिन इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं आया, इसीलिए इसका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। पहला सवाल है जिसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 कह रहा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की बात आई, संगत भुजाएं समान अनुपाती होगी, इसको आप गांठ बांध के याद कर लीजिए, पहले भी आ चुका है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी जो भुजाएं होंगे, संगत भुजाएं, वो समान अनुपात में होंगे, एक ही अनुपात में होंगे। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, इसमें बनाने वाला कुछ भी नहीं है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सही है। आपके पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। आप देखिए एक पट्टी तो त्रिभुज ABC, इधर कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन इधर देखिए कभी P किया, पहले Q कर लिया, फिर R कर लिया, फिर Q किया, बीच में अब R डाल दिया, फिर PQ इधर चेंज कर दिया। तो हमको देखना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होती है। जैसे देखिए किसका किसका संगत हम लोगों को बराबर, जैसे BC और PQ, BC और PQ का हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं, AB। चलिए तो हम लोग संगत भुजाएं मैच कराने का कोशिश करते हैं। AB का संगत भुजा कौन होगा, AB के साथ किसको डिवाइड करें, तो हम लोग इसको RQ को डिवाइड करते हैं, किसको, RQ को। तो ये आ जाएगा AB कितना आपका 3.8 और RQ कितना आपका 7.6। दो बार में पूरा पूरी कट जाएगा, ई वाला दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ई वाला दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, 10 से 10 मर जाएगा। ये एक बार में 28, 38 दूनी 76, कितना आया आपका रेशियो 1/2 का रेशियो आया। ठीक है, अब देखिए इधर से मैच कराइए। अब हम लोग AB ले लिए, अब BC लेते हैं, किसको लेते हैं, BC के साथ किसको लेंगे, PQ को लेंगे, किसको लेंगे, PQ को। रेशियो 1/2 लाना चाहिए। तब BC कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ये नहीं है, छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर मात्रक नहीं दिया है। अब 6 हो गया ये, और ये कितना है 12 है, काटेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 में कटेगा ये। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, एगो बच गया AC, तो AC हम लोग ले लेते हैं। AC किसका होगा, RP का, किसका, RP का, RP का हम लोग लेते हैं। तो AC है √3 और PC है 6√3, √3 से √3 मर जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए कि AB/RQ, AB बटा RQ, BC बटा PQ और AC बटा RP का रेशियो सेम है 1/2, 1/2, 1/2। थोड़ा फिगर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। फिगर ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका AB है, कौन है, ABC है, ये AB है। AB के साथ हमको रखना किसको, RQ को। तो RQ को यहाँ रखिए, RQ को यहाँ रखिए, ये R हो जाएगा आपका और ये Q हो जाएगा। ठीक, RQ, इन दोनों का रेशियो बराबर है, इसका रेशियो और इसका BC का जो है वो PQ का, BC का जो है PQ का, यहाँ Q हो गया तो यहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा, P रखना पड़ेगा। ठीक है, P। तो ये अब यहाँ से ट्रायंगल देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा समझिए, ये लॉजिकल सवाल है, इसको समझिए। इसका रेशियो, फर्स्ट वाला रेशियो, AB का रेशियो, AB/RQ का रेशियो जो है वो PQ या PQ, इसका रेशियो दोनों का बराबर है। अब देखिए AC का जो रेशियो है, AC का ये ट्रिपल सन और ये RP का इसका सन, ये इसका रेशियो बराबर है। तो नाम लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा RQP, त्रिभुज
आर क्यू पी, तो इसका ऑप्शन खोजिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये फिगर समझ में आया? इसको घुमा के लिख दिए, इधर वाला उधर दे दिया था, इधर वाला इधर दे दिया था और इधर वाला इधर दे दिया था, ठीक है। तो इसको सिर्फ यहाँ से पकड़े और ऐसे घुमा दिए, क्यू को इधर कर दिए, पी को उधर कर दिए, देखिए कुछ नहीं, बस उसको देखते देखते क्या से क्या हो गया इसका, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सवाल पहले ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ऑप्शन इसका कौन वाला? आर क्यू पी वाला, आर क्यू पी, आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। सवाल नंबर 29 बोल रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और उसके क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। मान लेते हैं एक त्रिभुज, मान लेते हैं एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका नाम है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक अन्य त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, ये दोनों समरूप भी है। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल जो है वो 121 सेंटीमीटर है, मतलब 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बोल रहा है कि इतना इतना इसका क्षेत्रफल है। यदि ई सी, ई एफ, ई एफ, ई एफ का मान दे दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर और ई एफ का मान दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर और बी सी का मान पूछ रहा है, किसका? इसका मान पूछ रहा है। तो आपको परिमेय 6.6 याद होगा। चलिए तो अब हम लोग सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसकी शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? एक आपको समबाहु त्रिभुज दे दिया, कौन बाहु? समबाहु, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये आपको पता है। बोल रहा है कि इसका जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर, अगर एक 20 है तो इसका तीनों 20 होगा, कितना कितना? 20, ये 20, ये भी 20। बोल रहा है इसका शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब, ये आपका लंबाई पूछ रहा है इसका। मान लेते त्रिभुज ए बी सी, इसका शीर्ष लंब ए एम है। क्या है? ए त्रिभुज के प्रॉपर्टी गुण में कि जो शीर्ष लंब होता है उसको 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 है, तो यहाँ तक यहाँ उसका 10 बचेगा, आधा 10 इधर और 10 इधर, 10 इधर और 10 उधर बचेगा, 10 इधर और 10 इधर बचेगा, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए शीर्ष लंब बोला है तो यहाँ परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा इस तरह से, एक ट्रायंगल आपको इस तरह से दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ए एम सी, जिसमें से ये आपको निकालना है। ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर 90 डिग्री है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो आप यहाँ पाइथागोरस परिमेय लगाइएगा। कौन परिमेय? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिखिए पाइथागोरस परिमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो कर्ण है AC का जो स्क्वायर होगा वो AM के स्क्वायर के और MC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है AM का स्क्वायर, तो AM को आप इधर रहने दीजिए और MC को उधर ले जाइए। ये AC का स्क्वायर पहले से है और MC जाके उधर घट जाएगा। अब देखिए AC का मान कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा और MC आपका जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 400 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी स्क्वायर है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 300 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ AM का स्क्वायर है, AM का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर उधर रूट में जाएगा, तो रूट लग जाएगा, यहाँ AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AM। तो ये 3 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं छोड़ना है। अब देखिए यहाँ से 100 का वर्गमूल 10 आएगा बाहर, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आएगा, √3 नहीं निकलेगा, √3 रहेगा सेंटीमीटर। अब देखिए जो AM का मान आपका आया, आपको इतना AM का मान जो आया वो 10√3 सेंटीमीटर है, 10√3 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा इसका, और उसका जरूर सवाल ये सवाल नंबर 29 का आप कमेंट कीजिएगा, जरूर से जरूर। मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर, कह रहा है त्रिभुज ABC में
ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको फिर से तीनों भुजा दे दिया है और कोण मांग रहा है, मतलब पक्का ये फिर पाइथागोरस परिमेय का ही त्रिभुज है। और पाइथागोरस परिमेय अगर किसी त्रिभुज में लगता है तो वो और केवल क्या, एक समकोण त्रिभुज होता है। तो हम लोग एक त्रिभुज मान नहीं, सबसे पहले यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कोण बी का मान आपसे पूछ रहा है। इस तरह का सवाल हम लोग पिछला सेट में भी किए, हम लोग वहां भी देखे थे कि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दे दिया, कोण बी पूछ रहा है तो 90 डिग्री आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है उसको हम लोग पता कैसे लगाते हैं, पाइथागोरस परिमेय का यूज करके हम लोग करते हैं। पाइथागोरस परिमेय है क्या, पाइथागोरस परिमेय, अगर पाइथागोरस परिमेय है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है पाइथागोरस परिमेय। और वो कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो कर्ण, और कर्ण किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आपका अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अन्य दो भुजा एक ए बी है और एक बी सी है। अब क्या कीजिए, ए सी का मान रखिए, ए सी का मान कितना 13 सेंटीमीटर है तो 13 ले लेते हैं। ए बी का मान कितना है 12 है तो 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बी सी का मान कितना 5 सेंटीमीटर है, कितना 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर 169 आएगा और इधर सॉल्व कीजिएगा तो 144 प्लस 25 आएगा। इसको भी जोड़िएगा तो आप 169 ही आएगा। इसको भी आप जोड़िएगा कितना आएगा 169। ये दोनों साइड बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर है, बराबर के साइड भी बराबर के साइड भी। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि ये जो एक त्रिभुज जो आपको दिया गया है जिसका ये 13 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। तो कोण बी बराबर कितना, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सी। आपको देखना है कि तीनों भुजा दिया हुआ कोण बी पूछ रहा है, मतलब वो 90 डिग्री होगा। इस तरह से एक बार चेक कर लीजिएगा कि 169 दोनों तरफ बराबर बराबर आता है ना, दोनों तरफ बराबर है, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त बनाइए और इसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कराइए, कहीं से भी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कराइए। तो अगर दो बिंदु पर देखिए, ये यहाँ और यहाँ दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये वाला रेखा है यहाँ किया, यहाँ किया, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये वाला यहाँ किया और ये वाला यहाँ किया। तो दो बिंदु पर अगर वृत्त का प्रतिच्छेद कराने के लिए रेखा खींचा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। कौन रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया तो उसको छेदक रेखा, लेकिन देखिए अगर वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा जो होता है वो वृत्त को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है और जो छेदक रेखा है वो वृत्त को दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का नाम आपको पूछा जाए तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, छेदक रेखा। लेकिन अगर एक बिंदु लिख देता तो स्पर्श रेखा होता, दो बिंदु छेदक रेखा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए याद रखना है इसको कि छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, देखिए 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है और इसमें दो समांतर स्पर्श रेखा, आपको पता है कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, एक पॉइंट पर। इसको स्पर्श रेखा बनाइए, एक यहाँ बना समांतर, इसी के समांतर नीचे भी बनाना है, तो इस तरह का बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा है और ये आपका स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हो गया आपका, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। ये भी आपका कौन रेखा, स्पर्श रेखा हो गया। क्यों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। दोनों समांतर भी है, देखिए लग रहा है दोनों का बीच का दूरी कहीं भी लीजिए सेम है, समांतर। कभी आगे जाके ये काटेगा नहीं। वैसी रेखाएं जिसको अनंत तक बढ़ाने के बाद भी नहीं काटता है उसी को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ये समांतर है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, कितना, ये 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या। नीचे भी मिला सकते हैं, ये पॉइंट पर मिला दीजिए 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको बोल रहा है कि दोनों के बीच का दूरी, तो दोनों के बीच का दूरी यही नहीं है, दोनों का बीच का दूरी सेम है। यहां से लेके यहां तक तो 10 + 10
मान लीजिए कि ये P पर प्रतिच्छेद किया, ये Q पर, ये O पर, तो आपको PQ का मान पूछ रहा है। किसका मान? PQ का। तो PQ बराबर आप लिख सकते हैं क्या? PO प्लस QO। PO प्लस QO। PO का मान कितना? 10 सेंटीमीटर, और QO का मान भी 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर। कितना आया? 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 33 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इस तरह का डायग्राम भी कभी कभी आपको बनाने के लिए मिल सकता है सवाल में। चलिए तो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि यदि एक वृत्त P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA ज्ञात कीजिए। बराबर होगा किसके? लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए? एक वृत्त हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, एक वृत्त मान लेंगे, इसका केंद्र O है। केंद्र कौन है? O है। अब बोल रहा है कि यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाता है। कौन कौन? PA और PB। P दोनों में है, मतलब पॉइंट जो होगा वो P होगा। अब यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा। देखिए अब सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर होगा। एक आपको वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र आपको पता है कि O है। इसका केंद्र क्या है? O है। यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हैं जो 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। 80 डिग्री के कोण पर क्या है? झुके हुए। ये कोण आपको 80 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है, मान लेते हैं इसका ये है आपका B और ये है आपका A, ये है आपका P। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो केंद्र जो 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं। तो आपसे कोण पूछ रहा है POA। POA मतलब ये कोण, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा था। हम लोग यहाँ डॉट डॉट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री होगा, आपको भी पता है। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये क्या है कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस तरह का जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वहाँ पर, उसको ध्यान से देखिए। सिर्फ देखना है। ये 90, नीचे भी 90, नीचे भी 90। अब देखिए इसमें सर्वांग समता का नियम लगाएंगे हम लोग। APB OAPB। अब देखिए ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये दोनों, तो ये दोनों तो बराबर होगा, खुद बराबर होगा। ठीक। अब देखिए ये दोनों में है उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। अब एक 90 एक 90, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम होंगे तो संगत भाग बराबर, मतलब ये कोण जितना ये कोण उतना ही होगा। उसी तरह से ये कोण जितना होगा उतना कोण ये होगा। आप बताइए कि ये पूरा आपको दिया हुआ है कितना डिग्री? 80 डिग्री दिया हुआ है। तो आधा निकालना है तो 2 से भागा देके 40 डिग्री निकाल लेंगे। मतलब ये जो ऊपर वाला बचेगा वो 40 डिग्री बचेगा। मतलब कि ये है आपका हो गया 40 डिग्री और ये भी हो गया आपका कितना डिग्री? 40 डिग्री। अब एक ट्रायंगल लीजिए। अब क्या करना है आपको? इस ट्रायंगल में आइए। कौन ट्रायंगल? AOP में आइए। इसमें देखिए कि इसको तीनों कोणों को जोड़िए। कोण A प्लस कोण POA, ये वाला ये कोण जोड़ रहे हैं, जोड़िए उसको। कोण POA प्लस कोण APO, कोण APO बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री होता है। अब कोण A का मान आपको पता है कितना डिग्री? 90 डिग्री प्लस POA आपको निकालना है। POA आपको क्या करना? निकालना। अब AOP PO आपको कितना? 40 डिग्री मालूम है। अब देखिए 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़िए, ये जुटेगा कितना हो जाएगा? POA बराबर 90 40 130, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब POA बराबर 180 डिग्री में 130 डिग्री जाके उधर घट जाएगा। 180 में 30 जाएगा कितना आएगा? 50 डिग्री। तो इसलिए आपका जो POA कोण है वो आपका कितना डिग्री का है? 50 डिग्री का है। तो ऑप्शन मैच कराइए। ऑप्शन आपका जी 34 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है इसको। ठीक है, इसको आपको सोचना है। टर्म 1 के एग्जाम में सिर्फ सोचना है। टर्म 2 का जो एग्जाम होगा उसमें आपको लिखना भी है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 बोल रहा है किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक आपको वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वृत्त। और एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है। मान लीजिए कि एक बिंदु है P, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, दूसरा स्पर्श रेखा भी खींच दिए। अब देखिए स्पर्श रेखा का परिभाषा आपको पता है। स्पर्श रेखा का मतलब एक ही पॉइंट पर काटना चाहिए। ये एक स्पर्श रेखा आपका है।
स्पर्श रेखा। क्यों है स्पर्श रेखा? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर काटा, लेकिन ये देखिए एगो यहाँ भी काटा, एक यहाँ भी काटा, तो ये स्पर्श रेखा आपका नहीं होगा। तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। आप खींच के देख सकते हैं, एक से ज्यादा खींच के देखिए ना, दो बिंदु पर काट ही देगा आपका, दो बिंदु पर नहीं काटना चाहिए। तो यहां से मतलब साफ है कि एक वृत्त पर एक दिए गए बिंदु से जो है वो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। आप दो तीन चार स्पर्श रेखा खींच के हमको दिखा दीजिए, नहीं खिंचाएगा, ठीक है, खिंचेवे नहीं करेगा, एक ही खिंचाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये स्पर्श रेखा वाला आप याद रखिएगा कि किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बातें थी। चलिए तो अब सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 कह रहा है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, इसका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये त्रिज्यखंड आपका, ये त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल आपको पूछा जा रहा है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, कि जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360, और जब क्षेत्रफल होता है तब वृत्त का क्षेत्रफल से हम इसको गुना कर लेते हैं। ऐसे होता है, फार्मूला याद रखना है। तो थीटा का मान दे दिया कितना? 90 डिग्री, पुट करिए 90 डिग्री, 90/360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए, 1 0 से 1 0 मर जाएगा, 4 9 36, नीचे कितना है 4, ऊपर में हो गया पाई आर स्क्वायर, नीचे में आया 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, खुटुक से आंसर मार के आइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए तब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है। आपको त्रिज्या दे दिया है आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त पता है इस तरह से होता है, और इसकी जीवा जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद इस तरह से कर रहा है, मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है, वो इसका क्या है? केंद्र है। अब देखिए बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये खींचा जा सकता है। अब ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? सभी जीवाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा सबसे बड़ी जीवा कौन है? ये वाला आपका जो केंद्र से होकर पास कर रहा है, केंद्र से होकर पास कर रहा है, सबसे बड़ी जीवा होता है। तो केंद्र से होकर पास करने वाला जो जीवा होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र से जो पास करता है या सबसे बड़ी जीवा होता है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। और व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं, डी बराबर होता है 2r, और 2 और r का मान दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। एक वृत्त दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन जो चाप है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। त्रिज्या इसका 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। ये चाप का मान इसका एक एंगल दे दिया है कितना? 90 डिग्री। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसका आपका चाप की लंबाई, इसी ने हम लोग चाप कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की आपको लंबाई पूछा जा रहा है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला आपको पता है, चाप की लंबाई का आपको फार्मूला क्या? θ/360 डिग्री इंटू चाप वाला में हम लोग परिधि से गुना करते हैं, किससे? परिधि से। तो गुना कीजिए। अब देखिए थीटा का मान उठा दीजिए, 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री, 360 डिग्री, 2 तो रहने दीजिए, पाई का मान कुछ नहीं बोला, 22/7 ले लेंगे। और आर कितना? 14 डिग्री। अब इसको 14 सेंटीमीटर काट दीजिए इसको, ये 4 बार में कटेगा, 4 9 36, 0 से 0 भी मर जाएगा। अब देखिए ये आपका 7 बार में 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14। अब देखिए 2 से 2 बार, 2 से ही खत्म, 2 से ही खत्म। अब बचा कितना ऊपर में? सिर्फ 22 बचा, कितना? 22 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो 22 आएगा। कितना आएगा? 22 आएगा। हमने ऑप्शन में दोनों जगह पर अलग अलग लिख दिया है, एगो 22 से होगा, इसका कितना होगा? एगो 22 होगा। तो आप देख लीजिएगा, चाहे ए होगा चाहे सी होगा, जहां 22 होगा वही इसका सही है। तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जीवा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जो केंद्र पर एक जीवा है, जो केंद्र पर समकोण, एक जीवा है, जीवा जो केंद्र ओ पर कितना डिग्री समकोण एंगल बना रहा है इस तरह से। इसका त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको
दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ये देखिए छोटा वाला त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड है, क्या है, लघु त्रिज्यखंड, ये लघु है। तो ये ऊपर जो बच गया ये साइडेड रीजन, देखिए ये लघु त्रिज्यखंड, तो इसके बाद जो बच गया वो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको ये इसी का जो साइडेड नहीं है, जो छायांकित है वो लघु, जो छायांकित नहीं है वो दीर्घ। तो लघु हम लोग निकालते हैं, अवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, अवृत्त के क्षेत्रफल में लघु को घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा। 39 नंबर का सेकेंड मेथड देखिए। अब देखिए सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है, देखिए ये आपका 90 डिग्री बना रहा था, ये जीवा आपका यहाँ 90 डिग्री बना रहा था, 90 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ बच कितना जाएगा, आपको पता है कि टोटल 360 होता है, टोटल कितना 360 होता है, तो उसमें 90 हम लोग घटा लेंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा, ये 90 है तो ऊपर वाला घटाएंगे तो ऊपर वाला निकालना है, तो टोटल में हम लोग नीचे वाला घटा लेंगे तो ऊपर वाला बचेगा, तो घटाइए 270 डिग्री, तो 270 डिग्री आपका ऊपर का, आपको दीर्घ त्रिज्यखंड इसी का ना क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको जो थीटा का मान हो जाएगा वो 270 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आपको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान आपको ये लेना है, दीर्घ के लिए डायरेक्ट अगर आप निकालने 90 में से 360 में से 90 घटाइए 270 आएगा, ऊपर 270 बच रहा है, तो थीटा का मान वही हो जाएगा। अब बैठाइए सीधा सीधी कैलकुलेशन, फर्स्ट विधि में जो था वो क्या था कि वहां पर हम लोगों ने अलग अलग निकाल के घटा दिया था। अब देखिए 360, अब पाई का मान लेना है 3.14 और आर का मान दिया हुआ 10, तो 10 × 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अभी कटेगा 3 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में 3 9 27 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 तिया 36। अब देखिए इसको फिर से 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 4 से देखिए ये आपका जीरो यहाँ से हटेगा पॉइंट, तो 2 जीरो आएगा, 0 0 मर जाएगा, 2 0 मर जाएगा। अब देखो ऊपर बचा 3 × 3 1 4 और नीचे बचता है 4। डायरेक्ट आपको मिल गया, इसका ऑप्शन मिल गया, सेकेंड विधि में डायरेक्ट मिल गया। तो इसी का लास्ट सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 कहता है कि एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान के कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है। एक वर्ग के आकार का, आपके पास क्या है, एक वर्ग के आकार का एक मैदान है जिसमें क्या किया है कि एक कोना में एक घोड़ा को 7 मीटर लंबी रस्सी में आर बराबर, उसका रस्सी का जो लंबाई है कितना, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका कोना में बांध दिया गया। आप देखिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में घोड़ा को बांध दिया गया है। मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर घोड़ा यहाँ तक जा सकता है, यहाँ घोड़ा बांध दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा 7 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे घूम सकता है कि नहीं, इतने नहीं, चाहे यहाँ जाएगा वो, चाहे यहाँ जाएगा, रस्सी है इसका इतने बड़ा है तो इतने दूर जा सकता है वो। तो इस भाग का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। सवाल समझ में आया, कोना में बांधा गया, कोना में बांधेंगे तो यहाँ से इस घास का मैदान उसको इतना ही उसके टच में, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब ये है क्या, एक वृत्त का चतुर्थांश है आपका, एक वृत्त का चतुर्थांश, इस तरह से आपको पता है ये वाला चतुर्थांश आपका बन रहा है, ठीक है, ये वाला चतुर्थांश आपका बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वहीं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको हम लोग पाई आर स्क्वायर बाई 4 करते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 बराबर भागों में इसको हम लोगों ने क्या किया, बांट दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 बराबर भागों में बांट दिए, 4 से इसलिए डिवाइड किए, ठीक है। पहले इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। जैसे 1/4 आपका सबसे पहले बाहर रहेगा, उसके बाद पाई का मान बैठाइए, पाई का मान आप 22/7 बैठाइएगा। आर का मान आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, तो 7 से 7 मर जाएगा। अब उसको गुना कीजिए, ऊपर में 22 × 7 है, नीचे में 4 बचा हुआ है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/4 इतना आया। 4 से उसको डिवाइड कीजिए, 154 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 3 आएगा, नीचे 4 आएगा। का पालन के बारे में लगेगा 8 बार में लगेगा, 8 चौक 32। अब
इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, अब 5 बार में लग जाएगा, 2 5 चौक 20, इसका ऑप्शन आया 38.5। 38 इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 38.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा, कोनम बांधा गया, बीच में बांधा जाता तो पाई आर स्क्वायर निकाले, कोनम है इतने खा सकता है वो, इससे ज्यादा वो घास नहीं चर सकता है, इसलिए वो इसका हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, जो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए और फिर मिलते हैं इसका सेट 4 में। धन्यवाद।